जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित मन से सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, समान सबका सत्कार हो। हम ईश्वर की परम कृपा से उनके बोध को समझने के लिए पूज्य तंशी जी ने जो गीता और समाज सेवा लिखा है उसके माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सी चीज गीता में हमारे लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है। आज जिस प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं ये तो सीधा हमारा जीवन ही है। गीता और समाज सेवा का प्रकरण 6 क्षात्र धर्म, इस पर आज चर्चा करनी है। पूज्य तुलसी जी ने इस पर बहुत प्रवचन भी दिए हैं, चर्चाएं की है, लिखा भी बहुत है। इस प्रकरण में क्या है वो देखेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि ईश्वर की प्रत्येक कृति स्वउद्देश्य होती है, मतलब इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमारा मानव योनि में और उसमें भी क्षत्रिय कुल में जन्म अकारण नहीं है। हम ईश्वर की कोई गलती से क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लिया है। ईश्वर कभी भूल नहीं कर सकते, और भूल करे वो ईश्वर नहीं। और हमारा ये जीवन कोई दुर्घटना भी नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंटली हम यहाँ क्षत्रिय कुल में आ गए, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर के शासन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब सुनिश्चित, पूर्वयोजित, व्यवस्थित है। वहां ईश्वर के शासन में 12:30 की गाड़ी बिल्कुल 12:30 पर आती है। समझ में आया ना? तो प्रश्न ये है कि क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो प्रश्न ये है कि क्यों? बस जीवन भर यदि कोई साधना है तो इस क्यों के जवाब ढूंढने की, और सौभाग्य से यदि जवाब मिल जाता है तो उसके अनुसार हमारा जीवन बनना चाहिए।
पूज्यश्री ने इस प्रकरण का पहला ही वाक्य लिखा है, हमारा लक्ष्य क्या हो। पूज्यश्री कहते हैं जटिलता लक्ष्य निर्धारण में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित है। मगर ये याद रखना, लक्ष्य निश्चित होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य, प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य एक नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है और उसके अनुसार उसका ध्येय बनता है। यदि हमको ये समझ में आ जाए कि हमारी प्रकृति क्या है, तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा और वही लक्ष्य हमारा साध्य बनेगा। मतलब उसके लिए ही जीना है। जब कहा गया है कि प्रत्येक का ध्येय, लक्ष्य निश्चित है, तो उसको समझने के लिए हमारे शिविरों में उदाहरण दिए जाते हैं ना, कि एक सुथार खाती फर्नीचर बनाता है, एक कुर्सी बनाई, कुर्सी बन गई। अब लोगों को बुलाओ, आओ भाई, ये जो चीज बनी है उसका उपयोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। कुर्सी बनाने वाले ने कुर्सी बनाने से पहले ये निश्चित किया है कि ये कुर्सी बैठने के लिए है। और यदि कोई इस कुर्सी को बरसात में भीगे नहीं इसलिए सिर पर लेकर चलें, तो कुर्सी तो मना नहीं करेगी, मगर ये कुर्सी का सदुपयोग नहीं हुआ। इसी तरह एक दर्जी कमीज बनाता है, तो कमीज कहाँ पहनना है ये बनने के बाद निश्चय नहीं करना है। उससे पहले वो निश्चित है कि उसको बदन पर कहाँ रखना है। और यदि कोई उसको पगड़ी की तरह, साफे की तरह सिर पर बांधे तो कमीज बेचारा मना नहीं करता, मगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ। इसी तरह ईश्वर तो वो सुथार या वो दर्जी से कई गुना बुद्धिमान है। वो जो कोई चीज बनाएगा वो निरुद्देश्य नहीं हो सकता। तो पूज्यश्री ने लक्ष्य निश्चित है और वही हमारा साध्य है, इसलिए ही कहा है कि जटिलता लक्ष्य निर्धारण में नहीं है। निश्चित है इसमें क्या जटिलता आई? पूज्यश्री उसके लिए उदाहरण देते हैं। व्याघ्र, सिंह, इनकी प्रकृति ही हिंसा की है। उनके लिए अहिंसा असाध्य है, वो अहिंसक बन ही नहीं सकते। और गाय के लिए यदि अहिंसा है तो वो तो
सुसाध्य है। उसके लिए गाय को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि त्रिगुणात्मक है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निमग्नाति महाबाहो देहे देने मवयम। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हुए हैं। और हे महाबाहो अर्जुन, इस शरीर में जो जीवात्मा है देहिनम, मतलब जीवात्मा को जो अव्यय है, सनातन है, उसको ये 3 गुण निमग्नाति बंधन रूप करते हैं, बांध देते हैं। इन 3 गुणों के बारे में गीता में 14वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की है। पूरा अध्याय ही गुणों के बारे में है। इसका नाम ही है गुणत्रय विभाग योग। तो जो जिज्ञासु है उसको इस अध्याय का बार बार अध्ययन करना चाहिए और इसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे क्षत्रिय संघ के शिविरों में, प्रशिक्षण शिविरों में इन 3 गुणों की विस्तार से चर्चा की जाती है और बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा इन 3 गुणों से हमारा जीवन का संबंध है। ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण का स्वभाव है पवित्रता, जो दैवीय गुण है, सत्य, न्याय, नीति, धर्म, परार्थ जीवन, ये सब सत्वगुण की विशेषता है। जो रजोगुण है इसका स्वभाव है इच्छा और क्रिया। उसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। और जो तमोगुण है उसका स्वभाव जो सत्वगुण है उससे बिल्कुल विपरीत, मतलब अपवित्र, आसुरी वृत्ति, असत्य, अन्याय, अधर्म आदि। इनमें सत्व व तम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। स्वयं यदि सत्वगुण पवित्र है, दैवी है, पर उसमें चाह नहीं है, मतलब रजोगुण नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा? इच्छा ही नहीं है, पवित्र जीवन जीना है, न्यायी जीवन जीना है, धर्म का पालन करना है, वो है, मगर ऐसे करने की कोई इच्छा तो मन में है नहीं। करके ये तो वो तो रजोगुण का स्वभाव है, और रजोगुण तो है नहीं। तो और इसी तरह जो तमोगुण है, आसुरी
जीवन, स्वार्थी जीवन, अहंकारी जीवन, अधर्मी जीवन, अनीतिमय जीवन, ये भी अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? रजोगुण जो है, इच्छा होती है, वो इसकी इच्छा ही नहीं है कि मैं कुछ बुरा करूं, किसी का मैं झड़प लूं, कोई अनीति करूं, इच्छा ही नहीं है। उसका स्वभाव है अनीति का, असत्य का, अधर्म का, मगर कोई इच्छा नहीं है। आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे आदरणीय संघ प्रमुख माननीय भगवंत सिंह जी ने यज्ञ प्रार्थना में लिखा है ने, रज हमारा तम के संग बिल, हमको ही है खा रहा, सत हमारा देख यह सब अश्रु ही बहा रहा। ये वास्तविक स्थिति है। आज हमारा रजोगुण जो है, कुछ करने की इच्छा, और उसको उस इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन भर भाग दौड़, मगर तमोगुणी मतलब आसुरी, अधार्मिक, अनैतिक, और ऐसी स्थिति में सत्वगुण जो है पवित्रता है, न्याय है, नीति है, धर्म है। तो प्रश्न ये है कि क्या उस सत्वगुण को आंसू ही बहाने देना है? रोते रहो सत्वगुण को कह दो। नहीं, यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं करना है, सत्वगुण वो तो पवित्र है, कल्याणकारी है, वो आंसू बहाया करे, और हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, तो क्षत्रिय बनकर ही जिए। क्षत्रिय बनकर जीने का मतलब है जो शास्त्रों में लिखा है, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी है उसमें। अभी इसकी यहां चर्चा नहीं करते हैं। पूज्य तुलसी जी ने इन सारी परिभाषाओं का सार लेकर कहा कि जो अमृत तत्व की रक्षा करता है और विष तत्व का नाश करता है वो क्षत्रिय है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, मतलब विष तत्व का नाश करेगा, जो अमृत तत्व है, न्याय नीति धर्म आदि, उसकी रक्षा करेगा, तो क्षत्रिय है। यज्ञ प्रार्थना के आधार से क्षत्रिय की एक नई परिभाषा बन सकती है। ध्यान से सुनना। कि जो व्यक्ति तमोगुण से जुड़ गए रजोगुण को वहां से अलग करके सतोगुण से जोड़ दे, वो क्षत्रिय। आया समझ में? फिर से, जो व्यक्ति रजोगुण को जो तमोगुण से जुड़ गया है, उसको तमोगुण से अलग करके सतोगुण से जोड़ दे, वो क्षत्रिय।
इन तीन गुणों के स्वभाव व कर्म के को सरलता से समझने के लिए पूज्य तंशी जी ने एक नदी का उदाहरण लिया है, उसको समझिए। नदी के दो किनारे, एक है सतोगुण का किनारा, दूसरा है तमोगुण का किनारा। किनारा कहीं जा नहीं सकता, मतलब कुछ कर नहीं सकता जब तक रजोगुण उससे नहीं मिलता। तो न सत्वगुण का किनारा कुछ कर सकता है, न तमोगुण का। तो ये जो बीच का प्रवाह है वो रजोगुण है, उसमें क्रिया है, उसमें एक प्रवाह है। जबकि किनारा चाहे सत्वगुण का हो या रजोगुण का, तमोगुण का, वो जड़ है, निश्चित है। यदि वो प्रवाह मतलब रजोगुण सत्वगुण से मिल जाता है तो संसार में सात्विकता फैलती है, पवित्रता का साम्राज्य बनता है, न्याय नीति धर्म का शासन चलता है, और वो है क्षत्रिय का कार्य, वो क्षत्रिय। यदि अपने जीवन का प्रवाह मतलब अपनी आकांक्षाएं और जो कुछ हलचल करता है उन सबको यदि सत्वगुण से जोड़ देता है, मतलब उनकी सारी इच्छाएं सारी क्रियाएं पवित्र है, न्याय नीति धर्म युक्त है, तो वो क्षत्रिय। और याद रखना, यदि क्षत्रिय ऐसा नहीं करता तो जो रजोगुण है वो शांत नहीं बैठ सकता। वो तो कुछ न कुछ करने का सोच ही रहता है, सोचता ही रहता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। अब सतोगुण के साथ वो हम जोड़ते नहीं उसको, तो फिर वो तमोगुण से जुड़ ही जाएगा। इसके लिए कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं काम नहीं करेगा, आपका आवश्यकता नहीं है पुरुषार्थ की। सत्वगुण के साथ जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ये कठिन काम है, ये एक ऊर्ध्वगामी साधना है। पर उस प्रवाह को यदि हम इस तरह साधना करके यदि सत्वगुण से नहीं जुड़ते तो मान लो कि वो तमोगुण से जुड़ जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम असुर होकर जिएंगे, हमारा जीवन अधर्मी, अन्यायी, अनैतिक बन जाएगा। जो खुद शांति से नहीं जी सकेगा, दूसरों को भी शांति से नहीं जीने देगा। तो ये नदी का उदाहरण हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाए उदाहरण से कि हम राजपूत है, मतलब जिसमें रजोगुण का प्राबल्य है। हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची ऊंची होती है और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीवन भर हम दौड़ते जाते हैं, भागते रहते हैं, उधर उधर कुछ न कुछ करते रहते हैं। मगर कभी सोचा कि ये इच्छाएं, ये क्रियाएं हैं, ये महत्वाकांक्षाएं है, ये किस ओर जा रही है, सत्वगुण की ओर या तमोगुण की ओर? याद रखना, पूज्य तंशी जी ने लिखा है
कि तमोगुण जो बुराई, उसके साथ रजोगुण की इच्छा और क्रिया नहीं जुड़ती, तब तक कोई बुरा नहीं हो सकता। बुरा है, बुराइयां भरी पड़ी है, पर जिसे प्रार्थना में पूज्य भगवान श्री जी ने लिखा कि रज हमारा तम के संग तम से मिल गया है तो हमको ही खा रहा है, मतलब हमारा ही सत्यानाश होगा। तो इसी तरह रजोगुण के साथ जब तक क्रिया की इच्छा अर्थात रजोगुण नहीं मिलता, तब तक कोई अच्छा नहीं हो सकता। अच्छाई पड़ी है अंदर, मानव ही नहीं, देवत्व तो अंदर पड़ा है, मगर सुसुप्त है, कुछ करना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कुछ भला नहीं होगा। तो क्रिया की इच्छा, मुझे करना है, अच्छा बनना है, न्याय नीति धर्म का पालन करना है, मुझे क्षत्रिय बनना है, तो ये इच्छा ही आपको क्षत्रिय बनाएगी। विजय तंसी जी ने एक समीकरण दिया है ना, इक्वेशन, रजोगुण प्लस सतोगुण इक्वल टू क्षत्रिय, और रजोगुण प्लस तमोगुण इक्वल टू असुर, राक्षस। तो ये तीन गुण शाश्वत है, याद रखना। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, और क्योंकि हम भी सृष्टि का एक अंग है ना, इसलिए हम भी त्रिगुणात्मक है। पर हमको लगातार यही बात याद रखनी है कि हमारा जो रजोगुण है वो सतोगुण से जुड़ा रहे। कहीं हमारे प्रमाद के कारण या स्वार्थ के कारण या अज्ञान के कारण या और किसी के कारण से तमोगुण की ओर न बह जाए, यही सावधानी है, यही जागरूकता है, और यही सच्चा जीवन है। साथ साथ ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई, ये द्वंद्वात्मक है। मतलब इसमें दो चीज जिसको द्वंद्व कहते हैं, वो सदाकाल आदिकाल से काम करते रहते हैं। वो अच्छे या बुरे के बीच संघर्ष चलता ही रहता है। प्राचीन काल में सतोयुग कहो, उस समय भी दैवासुर संग्राम हुए थे, दैव और असुर के बीच। फिर आया त्रेता, तो राम रावण का युद्ध आप जानते ही हैं। फिर द्वापर, पांडव कौरव का युद्ध आप जानते हैं। और अभी चल रहा है कलयुग। तो कहाँ संघर्ष नहीं है अच्छे और बुरे के बीच। युग चाहे कैसा भी हो, चाहे सतोगुण हो या कोई भी गुण हो, युग हो, दुष्टता का समूल नाश कभी नहीं हुआ। और ये भी याद रखना कि दुष्टता चाहे अमर होने का वरदान प्राप्त कर ले, रावण, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर,
कितने कितने उदाहरण है। अमर होने का वरदान मांग लिया था, पर सच के सामने, सत्व गुण के सामने वे सदा असफल रहे हैं, वह नष्ट हुए हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि असत्य की विजय हो रही है। देखो ना, सभी जगह झूठे का ही शासन चल रहा है। थोड़ा धीरज रखें, धैर्य से काम करते जाओ। सत्यमेव जयते, ये हमारे पूर्णत्व को प्राप्त हुए ऋषियों ने जो सूत्र दिया है वो गलत नहीं। मतलब द्वंद्वों के बीच जो संघर्ष है, सनातन घटना है, ये सदा ही रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। और संघर्ष ही जीवन है। जीवन में यदि संघर्ष चला जाए तो जीवन ही जीवन नहीं। सुबह में जागे, पूरा दिन इधर उधर थोड़ा थोड़ा भाग दौड़ कर ली, रात को सो गए और दूसरे दिन वही जीवन। तो कोई जीवन का आनंद नहीं, कोई सार्थकता नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और जीवन यूं ही खत्म हो जाता है। याद रखें, बिना संघर्ष प्रगति नहीं है। और जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, उनका जीवन देखो ना, पूरा जीवन संघर्ष में बना दिया। और संघर्ष कहीं नहीं आया दिखता तो सामने से जाकर संघर्ष को नौता देते हैं कि इधर आओ, मेरे जीवन में आओ। और उस संघर्ष ने उनको अमर बना दिया। ऐसा संघर्ष काल करने वालों ने इतिहास बनाया। जो लोग आज अमर है, जिनका नाम हम लेते हैं, जिनका हम वंदन करते हैं, जिनकी मूर्तियां बनाते हैं, जिनकी जयंतियां मनाते हैं, इनका जीवन देख लो ना। कभी शांति से बैठे, और वो दूसरों के छोड़ दो, हमारे पूज्य जी को हमें से कई लोगों ने देखा है 20-20 घंटे तक काम करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, न शांति से बैठे, न चैन से खाया, न चैन से सोए। क्यों? जीवन को सार्थक करना था। मैं आपसे पूछने का साहस करूं, क्या आप अपने जीवन को, इस महामूल्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं आप? तो जीवन में संघर्ष आवश्यक, अनिवार्य है। अनिवार्य आवश्यकता बना दो उसको। और कहीं संघर्ष नहीं दिखता है तो संघर्ष को ले आओ, या जहां संघर्षमय वातावरण है वहां पहुंच जाओ। देख लेना, जीवन का मजा आ जाएगा। ये आज की जो हमारी जीवन शैली है, जो आज हमारा ही मनोवृत्ति है, जो आज का पूरा वातावरण है, इतना प्रदूषित है,
कि कोई कहे कि संघर्ष झेल लो, संघर्ष को बुलाओ, संघर्षमय जीवन जियो, ये सरलता से स्वीकार नहीं होगा। मगर याद रखना, बिना संघर्ष जीवन जीवन ही नहीं। वैसे भारतीय दर्शन में जो संघर्ष का स्वरूप है और पश्चिम में जो संघर्ष का स्वरूप है, उसमें एक फर्क है। संघर्ष तो पश्चिम भी संघर्ष को स्वीकारता है, पश्चिम भी मानता है कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है, मगर किसके लिए? और भारत भी कहता है, भारतीय संस्कृति भी कहती है कि संघर्ष अनिवार्य है, संघर्ष करना ही चाहिए। किसके लिए? भारतीय संस्कृति का संघर्ष के बारे में दृष्टिकोण क्या है, उसकी चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो अभी तो इतना ही है कि ये जीवन जो ईश्वर ने हमको दिया है वो सहेतुक है, और उस हेतु को सिद्ध करने के लिए संघर्ष आवश्यक है। और वो संघर्ष है जो हमारा आज का रजोगुण तमोगुण से मिल गया है, उससे वहां से हटाकर वहां से खींच लो और सतोगुण के साथ जोड़ दो। ये सार्थक जीवन के लिए एकमात्र शर्त है। तो संघर्ष पश्चिम का, संघर्ष भारत का, उसके बारे में आगे के कार्यक्रम में हम देखेंगे। अभी तो ये जो हमारा जीवन है उसको सार्थक करना है, सतोगुण से हमारा जीवन, रजोगुण को सतोगुण से जोड़ना है, यही निश्चय करके हम जीवन जीने का प्रारंभ कर दें। इसी प्रार्थना के साथ ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।